ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी, त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यार
प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएंगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे। हम सभी बच्चों को विशेष बाबा आत्म अभिमानी बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ये आत्म अभिमानी स्थिति ही हमें स्वर्ग का ऊंचा पद दिलाने वाली है, जिसके लिए हमें जो भी पुरुषार्थ करना है उसका आधार जो है वो हमारे आत्म अभिमानी की स्थिति है। और ये स्थिति ही स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करा सकती है। तो जब लक्ष्य लिया है हम सभी ने बाबा का बन करके कि हमें बाबा के वर्षे का हकदार बनना है, तो हक लेने के लिए पहले लायक बनना है। और लायक वही बनेगा जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेगा। तो आज इस स्थिति की तरफ अपने आप को देखना और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के ही हमें मुरली भी सुननी है कि मैं आत्मा परमात्मा बाप से मिलन मना रही है मुरली के महावाक्यों के द्वारा। ये मुरली बाबा के साथ मिलन भी है तो पढ़ाई भी है, बाबा के साथ मीठी रुझान भी है। जो हम सब बाबा से मीठी बातें करते हैं उसका रिस्पॉन्स भी है। तो उस लक्ष्य से हम बैठकर बहुत मीठी अपनी अवस्था, आत्मा की शुद्ध पवित्र अवस्था, उस स्थिति में स्थित होकर के हम एक एक महावाक्य सुनते चले और अनुभव भी करते चले। तो मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। पाठशाला में हमें स्वर्ग का पासपोर्ट मिलता है। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाओगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखती है। गीत है, शो पिया के साथ है उसके लिए बरसात।
ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। बल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वो जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है, बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे ते उच्च बनाने का मार्ग बताते हैं। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट्स बाबा आज कह रहे हैं कि ये आपके बुद्धि में रहना चाहिए कि हम किसके सामने हैं और हमारी सेवा कौन कर रहा है। तो ये ऊंचे ते उच्च बाप कौन है, जिसको हमने जन्मों से याद किया और आज भी सारी दुनिया उसको याद कर रही है, उसको बुला रही है, पुकार रही है, और वो हम बच्चों के सामने उपस्थित है। तो ऐसे बाबा के साथ बैठना, साथ रहना, तो इसका भी महत्व बुद्धि के अंदर होगा, तो बच्चे गफलत नहीं करेंगे। बाबा को देखने में आ रहा है कि बच्चे बड़ी बड़ी गफलतें करते हैं, तो ये गफलत फिर हमें उसका प्रायश्चित तभी हमको भोगना पड़ेगा पश्चाताप के रूप में। तो बाबा इससे बुद्धि को ये खुराक दे रहा है कि ये पक्का बुद्धि में बिठा दो कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसने मुझे ढूंढ लिया है, उसने मुझे अपना बना लिया है। तो ये खुशी है और ये निश्चय जो बाबा के ऊपर होगा तो गफलतों से छूट जाएंगे। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं है। बांदलिया कितनी मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती है। पद भी उच्च बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते बच्चे जो छूटे लेके बंधनों में नहीं है, जिन्हें सब कुछ प्रबंध आराम से मिल रहा है, मुरली भी मिल रही है, स्थान भी मिला हुआ है, सब कुछ है प्राप्त, लेकिन बाबा कहते वो बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो देखने में आ रहा है। लेकिन जो बांधलियां बच्चे हैं, जिनको बाबा के घर तक पहुंचने के लिए कोई चांस नहीं मिलता है और वो तड़प रही है बाबा के मिलन के लिए, तो ऐसों की याद जो है वो बहुत पावरफुल होती है। बाबा कहते बच्चे ऐसमें भी नंबरवार हो सकते हैं, लेकिन बांधिलियों की याद छूटरों से ज्यादा अधिक पावरफुल है। उनकी लगन बाबा के साथ अलग है और जो छूटेले हैं वो अलबेलेपन में चल रहे हैं। तो बाबा देख रहा है कि कौन बाबा को हर संबंध में रिगार्ड देता है। आज बाबा ने रिगार्ड की बात कही कि अमृत वेले से लेकर के हम बाबा से अलग अलग संबंधों की अनुभूति करते हैं। तो हर संबंधों में हम बाबा को कितना रिगार्ड देते हैं। सवेरे भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए आता है, तो उस भाग्य विधाता के सामने हम अपने आप को किस प्रकार से सामने ले आते हैं, बाबा के सन्मुख आते हैं और उस भाग्य विधाता से अनेक जन्मों का अपना भाग्य बना लेते हैं। बाबा अमृत वेले हमें शक्तियों का वर्षा देता है, तो वो वर्षा लेने के लिए उस समय पर हमारा रूप भी बाबा के सामने एक बालक के स्वरूप में हो और बाबा हम बच्चों के लिए पिता के रूप में हैं। और उन वर्षे से हम अपनी आत्मा को ऐसा भरपूर कर ले
कि उस खजानों से सारा दिन हम मायाचित बनकर निर्विघ्न बनकर के चलते रहे। फिर बाबा हमारे लिए टीचर बनता है, जो हमें पढ़ाने के लिए आता है, हम बच्चों के सामने उपस्थित होता है। तो उस सब पढ़ाई के लिए भी हमें बहुत रिगार्ड होना चाहिए। टीचर के प्रति रिगार्ड कैसा रखना है वो तो बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये सब बातें तभी बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन में आएंगे जब वो ये निश्चय करेंगे कि बाबा कौन है। ये उच्चेत उच्च भगवान जिसके पल भर के दर्शन के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, और वो मुझे मिलने के लिए आता है अमृत वेले, वो मुझे पढ़ाने के लिए आता है। तो ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा को बहुत रिगार्ड देंगे। तो रिगार्ड का भी रिकॉर्ड होता है कि हम बाबा को कितना रिगार्ड देते हैं। तो हमारा भी बहुत समय का ये रिकॉर्ड जो बनता है, इसके आधार से भी हमारे फाइनल पेपर में हमको मार्क्स मिलेंगे। हर संबंधों में बाबा के साथ हमारा रिगार्ड वाला रूप होना चाहिए कि हर रूप से मैं बाबा से प्राप्ति कर रही हूँ और उस संबंधों से बाबा को उतना रिस्पेक्ट भी कर रही हूँ। तो बाबा बच्चों को ये कह रहा है कि बच्चे नीचे बुद्धि बन जाओ, फिर तुम्हारी याद की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। लेकिन फिर भी बाबा समझाने के बाद भी कह रहे बच्चों को कि फिर भी नंबर वारी है। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सकते। बांधलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। वो गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती है तो बाप को कैसे जानती है। तो आत्मा ना, ये आत्मा का पिया है। आत्मा उसको याद कर रही थी, और जो आत्मा इस पिया के साथ रहती है उसके लिए सदैव बरसात है। बाबा तो सागर है हर चीज का, तो बाबा के पास तो कोई कमी नहीं है। तो जो साथ में रहेगा बाबा के, तो उसको ज्ञान का भी मिलेगा बरसात, गुणों की भी बरसात, तो शक्तियों की भी बरसात उसके ऊपर होती रहेगी। तो ये पिया के साथ रहने का अनुभव भी हर एक को इसी समय करने का मौका है। तो मैं क्या हूँ और कहाँ से आई हूँ ये भी पता नहीं है। सबे देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। रावण ने देह अभिमान कुट कुट के भरा हुआ है, थोड़ी भी जगह नहीं रखी है। इतना उसने दबा दबा के अंदर देह अभिमान भरा है। अब इतना वो पैक हो गया है जिसको निकालना भी बहुत मेहनत की बात होगी। तो बाबा कहते बच्चे उस देह अभिमान को निकालने के लिए तुम्हें बाबा सर्च लाइट देता है। सुबह सुबह बाबा की वह सर्च लाइट हमें काम करती है और हमारी आत्म अभिमान स्थिति बनाने में हमको मदद मिलती है। अकेले तो ऐसे बिना बाबा की लाइट माइट के हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं टिक सकेंगे। इसके लिए हमें अमृत वेले बाबा का सहयोग उन शक्तियों के रूप में मिलता है जो आत्मा अपने इस देह अभिमान के कड़े संस्कार को परिवर्तन करती है। तो सुबह सुबह हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में कम से कम 15-20 मिनट बैठ जाए, बस और कोई संकल्प नहीं। मैं शुद्ध और पवित्र स्थिति में अपने आप को अनुभव करूं और फिर बाबा के साथ मिलन बनाऊं। तो ऐसी स्थिति हमें रोज अभ्यास करेंगे तो ये कूट कूट के जो देह अभिमान रावण ने भरा हुआ है वो हमारा निकल सकता है। नहीं तो सारा दिन देह अभिमान के वशों कर्म पाठ प्ले करते हैं, तो कईयों को दुख भी दे देते हैं, कई बार खुद दुखी भी बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने ये बात तो हमें नहीं कही है कि दुख दो और दुखी हो जाओ। तो ये देह अभिमान का ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते चेक भी करो सारा दिन में किसी भी प्रकार की अगर देह के भान में आने के बाद ही कि जो फीलिंग्स आती है दुख मिलने की, दुख देने की, तो ये अगर आई मना देह अभिमान जरूर था।
तो ये अभिमान को समाप्त करने के लिए अपनी चेकिंग भी आवश्यक है। सारा दिन में अपने आप को चेक करना है कि कब कब देह अभिमान किस किस स्थिति में आ जाता है और उसका आने का समय और मौका कौन सा वो लेता है, किस घड़ी वो देह अभिमान मेरे अंदर दौड़ के आ जाता है। तो वो संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है और उसके लिए बाबा के लिए सारा दिन ये अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रों से अपना पाठ प्ले कर रही हूँ। तो कर्मेंद्रियां भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ। ये अभ्यास अगर रोज का हमारा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते समय करते रहेंगे तो ये स्थिति हमारी बन सकती है। नहीं तो देह अभिमान हमारे से बहुत सारी गफलतें करेगा। आज बड़ी बड़ी गफलतें भी बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चे कर लेते हैं। देह अभिमान होने के कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को माँ बैठ सन्मुख समझाते हो। ये बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरतांश बनाने। स्वर्ग में बहुत पद है, कौन सा पद लेना वो भी हम बच्चों के ऊपर है। तो बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराता हूँ। कोई राजा रानी कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरतांश बनाने। सब तो डबल सिरतांश बन न सकते। बाबा के पुरुषार्थ सबका नंबरवार है, क्योंकि बाप का कहना नंबरवार समझते हैं। बाबा जब कोई बात हमें समझा रहा होगा उसको समझने के लिए भी हमारी बुद्धि उस समय पर कभी सतो होती है कभी तमो स्थिति में होती है। तो जिस बात के चिंतन में उस खड़े होंगे वैसे हमारी बुद्धि की अवस्था होगी। और ये ज्ञान तो सतो प्रधान बुद्धि के अंदर हम टिका सकते हैं। तो हमारी बुद्धि गोल्डन हो जाए, सतो स्थिति में चली जाए, सतो प्रधान स्थिति में जाए, तो ये ज्ञान बुद्धि में टिक सकेगा और समझ में भी आएगा। तो ये बाबा कहते बच्चे बाप तो सभी को एक ही श्रीमत दे रहे हैं, लेकिन उस श्रीमत से कोई राजा रानी भी बन रही है तो कोई प्रजा और कोई प्रजा में सावकार। तो ये विभिन्न पद जो प्राप्त हो रहे हैं वो पुरुषार्थ के ऊपर है। तो हम बाबा की बात को सुनते हैं, ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है। तो उस खड़ी हम फुल आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर बाबा से सुन रहे हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति बना के रखना ये पुरुषार्थ है। और वो स्थिति फिर हमको बाबा के उन महावाक्यों का धारण करने के लिए भी बल प्रदान करेगी। तो हम नंबर 1 नहीं नंबर 1 बन सकेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है और नीचे भी है। बाबा कहते जिसकी बुद्धि सरेंडर है, बाबा के आगे हमें अपने बुद्धि को सरेंडर कर देना है। हमारी कल वाली पुरानी बुद्धि को कभी भी बाबा के आगे नहीं चलाना। अगर हम बाबा के आगे पुरानी बुद्धि को चलाते हैं तो बाबा के संबंधों में बाबा को हम डिसरिगार्ड भी कर रहे हैं और साथ में अपने बुद्धि का हम अभिमान भी कर रहे हैं। तो अभिमान अहंकार ये सब चीजें हमें ऊंचा उठाने नहीं देंगी। तो बाबा के सामने हमारी सारी पुरानी बुद्धि, जिस बुद्धि के हमने बहुत अहंकार में अपने आप को तैयार किया है, तो उस बुद्धि की होशियारी, उस बुद्धि के अंदर बुद्धि में होता है ना कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत नामांकित हैं। तो ये सारे ही बुद्धि के अंदर जो बातें हैं, अब ऐसी तमो प्रधान बुद्धि जो भगवान के सामने अगर आ जाए तो भगवान से कुछ न पा सके। तो ऐसी बुद्धि को सरेंडर कर दो। पुरानी बुद्धि है, सड़ी गली बुद्धि है, सड़ी बातों को सोचने वाली है। बाबा कहते ऐसी बुद्धि बाबा के हवाले कर दो।
और बाबा से जो दिव्य बुद्धि मिलती है उस दिव्य बुद्धि को यूज करें। तो ये मुरली हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करती है। तो बाबा के एक एक महावाक्य हम अपने बुद्धि में संजोते जाते हैं, अपने बुद्धि में धारण करते हैं, तो ये बुद्धि हमारी दिव्यता का स्वरूप बन जाती है। तो बाबा कह रहे सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा चीज ही काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। ये सर्टिफिकेट बाबा कहते कई बच्चों को मिलता भी है। आपस में एक दूसरे के साथ रहते, सेवाएं करते हैं, एक दूसरे का पुरुषार्थ देखते हैं, तो ये बात कहते हैं कि इनकी तो बिल्कुल बुद्धि सरेंडर है। बाबा जो कहेगा, जिस समय कहेगा, उस समय पर ये बहुत रिस्पेक्ट लेकर के बाबा को उस बात को अपना करके चलते हैं। तो ये भी बाबा के लिए दिखाई देता है। और कई बच्चों में तो कई प्रकार के अवगुण दिखाई देते हैं, तो वो अवगुण भी नजर आते हैं, देखने में आता है किसका पुरुषार्थ कैसा है। वो थोड़ी समझेंगे कि हमको इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट समझाएंगे। सब बाबा तो झट बताएंगे, अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी तो चाहिए ना। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है, वहां है प्रारब्ध। यहाँ जो छी बातें हैं, बाबा कहते ऐसी सत्युग में नहीं होती है। कोई वहां पर ऐसी गंदी बातें नहीं करेगा, कोई देहाभिमान वाली बातों का वर्णन नहीं करेगा, कोई निंदा पर चिंतन नहीं करेगा, कोई वहां मंत्र आदि नहीं होगी। बाबा कह रहे सत्युग त्रेता जैसे है वैसी मेरे संगम की स्थिति भी होनी चाहिए। जो सत्युग त्रेता में जिसका पाठ नहीं है, उसका पाठ अगर कोई यहाँ बचाता है तो वो सत्युग त्रेता में जाएगा ही नहीं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि कोई मंत्र का भी पाठ बचाते हैं, कोई किसका पाठ बचाते हैं, लेकिन ये संगम युग के पाठ नहीं है। संगम युग का पाठ बाबा ने मैं क्लियर कर दिया है कि तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता हो। तो हमारा फरिश्ते का पाठ है, तो हम संगम युग पर है। फरिश्ता कभी भी निंदा पर चिंतन नहीं करता है। तो फरिश्ता जो होगा वो सदैव, बाबा कहते हैं बच्ची, वो लाइट और माइट के द्वारा सभी को सुख, शांति, पवित्रता यही देने का कार्य करेगा। तो फरिश्ते के द्वारा वही फीलिंग आएंगी जो आत्मा बहुत जन्मों से चाहती थी। तो बाबा कहते बच्चे ये बातें सत्युग में नहीं होंगे तो अभी आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। वहां तो है प्रारब्ध, वहां सब अच्छी बातें मिलेगी, क्योंकि सारा पुरुषार्थ बाबा ने यहाँ पर करवाया है। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये जो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए, ये है ही राजू। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और दूसरे एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस में हो। वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिताज। तुम्हारा एक चित्र है जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं,
तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वो बैरिस्टर ही पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब आप समझाते, बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। जो बाबा में की समझा रहे, बाबा कहते ये सब बातें तुम बच्चों को एक्ट में लानी है। माना इसके द्वारा जो बच्चों को सेवाएं भी करनी है, धारणा मूर्त बन करके, तो वह एक्ट में लाएंगे, धारण करेंगे और फिर करवाएंगे। तो ये बच्चों को काम बाबा दे रहा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नरक के बाद स्वर्ग। बाबा कह रहे सवेरे सवेरे बैठो, जब उद्योग नहीं बाबा से जुट रहा है तो ये अपने भविष्य का स्वरूप देखो। और श्री लक्ष्मी नारायण जैसा अपने आप को बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी, उसको बैठ के मनन करो कि बाबा मुझे ऐसा बना रहा है। ये वर्तमान मेरा साधारण स्वरूप और मेरा ये भविष्य का स्वरूप है। तो ये चित्र पर भी बाबा के लिए आप समझाओ, एक तरफ अपना साधारण स्वरूप, एक तरफ श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। तो यहाँ कैसे हैं और सत्युग में कैसे होंगे। और अभी ये है पुरुषोत्तम संघ में। ये पढ़ाई कितना उच्च बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। दुनिया में जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है, लेकिन बाबा तो यहाँ पर खुद आकर के बच्चों को पढ़ाता है। तो बाबा कहते यहाँ तो बाप कोई बच्चों से फीस तो नहीं ले रहे हैं, कोई एडमिशन फीस नहीं बाबा ने ली है, कोई पढ़ाई की फीस नहीं है। और कोई भी संस्थान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा की इस पढ़ाई की फी भर सकेगा, क्योंकि इतनी ऊंची पढ़ाई देवता बनाने वाली दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाता है। दुनिया में बैरिस्टर ही पढ़नी हो, कितनी फी भरनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो बाबा बच्चों को कह रहे कि यहाँ कोई पैसे की दरकार नहीं है, सिर्फ तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है और उस पढ़ाई के आधार से तुम देवता बन सकते हो। तो ये देवता बनने की पढ़ाई है। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। बाबा कहते देखो ये एग्जाम्पल भी है ना गरीब का। अगर जिस्मानी पढ़ाई में भी गरीब अगर कोई मेहनत करता है तो देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। वैसे कई गरीब हैं आज भी जो IAS ऑफिसर बन जाते, बैरिस्टर बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे गरीबी का और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाई का शौक होगा तो कोई भी अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे प्रेमी है पढ़ाने के कि जो ऐसे कोई लगन वाले बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने वाले भी बहुत दुनिया में बैठे होते हैं। सिर्फ शौक होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि यहाँ तो स्वयं भगवान बाप तुमको पढ़ाने के लिए आया है और वो भी कोई फीस नहीं लेता है बच्चों को। तो कहता मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। अगर बाप ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है तो फिर बच्चों से कहाँ से लेंगे, फी तो बाप ही भरता होगा। तो यहाँ तो बाबा ही अपनी पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चा भी ऊंचे पद का अधिकारी बन सकता है। याद के लिए बाबा कह रहे बत्ती की भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई जिस्मानी पढ़नी हो तो बत्ती की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे यहाँ तो बुद्धि से तुम्हें बाबा को याद करना है। कहाँ भी बैठ याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही तो है युद्ध। आत्मा पवित्र बनती ही है
बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। श्री बाबा मुरली में हमें ज्ञान देते हैं कैसे योग करना है, बाबा को कैसे याद करना है। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते हैं। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दी है। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते हैं कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा करे। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। कोई छपा कर दिखावे तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। ये चित्र कपड़े ऊपर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस से शहरों की सिंदरियां ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। बाबा कहते ऐसे क्यों नहीं चित्र बन सकते हैं, क्यों नहीं कपड़े पर छपवा सकते हैं। ये तो कितने साल पहले के बाबा के महावाक्य हैं। तभी तो इतनी मशीनरी सब जगह पर नहीं पहुंची होंगी। लेकिन बाबा कहते कहीं पर तो वह बन तो रही, आप बच्चों को उसका भी खोज लगानी है और बनाना है ऐसे बड़े बड़े चित्र। और ऐसे बड़े चित्र बनाने वाले बच्चे को बाबा वरदान दे रहे हैं कि मैं उसका नाम बहुत बाला करूंगा। तो ये भी कोई कम प्राप्ति नहीं है कि अगर ये बाबा का संकल्प कोई साकार में लावे और ऐसी सेवा करें। इन चित्रों की वैल्यू को खुद समझें और ये वैल्यूबल चित्र बाबा के बच्चे विश्व भर में पहुंचाए, तो ऐसे बच्चों का बाबा बहुत नाम वाला करेगा। तो ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए है ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया उन्हों के पास वाम सदी ऐसे है जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वो है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को याद कर, चक्र को याद करो और आप समान बनाओ। बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। साइलेंस में रहो, अपने आप को बाबा की याद दिलाओ और चक्र को याद करो कि सृष्टि के अंदर मुझ आत्मा का क्या क्या पाठ चला हुआ है। हर युग में मैं आत्मा श्रेष्ठ पाठधारी ही रही है। संगम पर बाबा ने ऐसी प्रारब्ध बना दी बच्चों की कि हर जन्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही पाठधारी बन सके। तो बाबा कह रहे बच्चे इसको भी याद करो, चक्र को भी। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। ये लड़ाई तो लगने वाली है क्योंकि उनको तो बहुत मगरूरी है, बहुत नशा है कि हम तो लड़ने के लिए योग्य हैं। हम तो सामना कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है। तो वो अपनी ताकत की दिखाएंगे अपने एक दूसरे को, तो आखिर तो उसका नतीजा क्या होगा। बाबा कहते बच्चे वो आपस में लड़ेंगे
और माखन जो तुम बच्चे साइलेंस में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हो, तो उन बच्चों को मिलेगा, अर्थात भारत को मिलेगा। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व के राजा का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता नहीं है। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो, मैं परमात्मा तो वही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, ये मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझाने कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होती है, 3 ग्रेड्स होती है ना, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम 100 डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है ना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। सत्युग में तो कोई कर्म ऐसा करना ही नहीं है, कर्म अकर्म होते हैं, उसका कोई फल वहां पर लेना या बनाना नहीं होता है। जो कुछ भी कर्म करने वो संगम पर बाबा हमें सिखा रहा है, जिसकी प्रारब्ध में आधा कल्प के लिए समृद्धि सुख शांति सब कुछ मिलेगी। लेकिन इस समय पर बाबा कहते हैं आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कौन सा कर्म करना है नहीं करना है, ये भी समझ बाबा ने हमें दे दी है। या अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते जो जन्म से ही रोगी होते हैं, ये भी कर्म भोग है ना। कई बच्चे जन्म से रोगी होते हैं, जन्म से उनके कोई ना कोई व्याधि उनके साथ में आती है। तो बाबा कहते जरूर है कोई ऐसा कर्मों का हिस्सा बना के आई हुई आत्मा जो उसको जन्म से ही कर्म भोग भोगना होता है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। बाबा कह रहे कर्मों का फल कैसे मिलता है। अगर किसी ने अच्छा कर्म किया हुआ है तो जरूर है वो जन्म से ही साहूकार के रूप में होता है, जन्म ही साहूकार के पास होगा। कई ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हमने कभी दवाई नहीं खाई, इंजेक्शन नहीं लिया, कोई दवाई अभी तक नहीं ली है। कहते हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हमने कोई दवाई नहीं ली अभी तक। और कई तो जन्म से ही बीमार होते रोगी होते हैं। तो ये भी हर एक के अपने कर्मों का फल है। बाबा कहते जैसे कर्म किया होगा वैसा फल मिलेगा। तो ये भी अभी बच्चों को समझ के अपने आप के कर्मों को ऐसा बनाना कि जो हमारा जन्म से ही श्रेष्ठ हो, हमारा जन्म से ही ऐसा प्रारब्ध हो कि जिसमें न रोग हो न शोक हो न कोई गरीबी हो। लेकिन सब प्रकार की प्रारब्ध यहाँ बनाने के लिए बाबा में श्रेष्ठ कर्मों की पहचान दिलाता है। और जो भी कर्म हम बाबा के श्रीमत पर करेंगे, बाबा की श्रीमत हमें आत्मा समझो, तो ये भी श्रीमत को अपना कर अगर हम कर्म करते हैं
तो इसकी प्रारब्ध हमारी अपने आप बननी शुरू होती है। अभी भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आत्म अभिमानी स्थिति की ये श्रीमत को अपना कर नहीं किया तो वो साधारण कर्म हो गया, उसकी पदम गुणा प्रारब्ध हमको नहीं मिल सकती है। क्योंकि श्रीमत के बिना बाबा किसी भी कर्मों का पदम गुणा नहीं करेगा। तो छोटा सा भी कर्म हो लेकिन श्रीमत मिली हुई है उसको कि बाबा को याद करना है, उसके साथ वो कर्म शुरू करना है। और उस कर्म करने के लिए बाबा ने जो भी नियम बताए हैं उन नियमों को पहले बुद्धि में लाना है कि ये कार्य करना है, इसके लिए बाबा के ये नियम है। बोल के लिए क्या नियम है, कर्म के लिए क्या नियम है। बोल भी तो हमारा एक कर्म ही है, लेकिन अगर वो कर्म भी हमें करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ नियमों का पालन करना है। अगर हम उन नियमों का उल्लंघन करके बोलते हैं तो उसका भी कर्मों का हिस्सा बन जाएगा। हर कर्मों का हिसाब बनता है और हर कर्मों का हिसाब खुद को ही चुक्त करना पड़ता है। इसलिए बाबा सावधान बच्चों को करता है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिसकी भोगना तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ गरीब वहां भी गरीब। तो यहाँ कौन सी गरीबी? जो बाबा के खजाने है उसको प्राप्त नहीं किया। अगर इन खजानों में अगर अप्राप्ति रही तो जरूर है वहां भी गरीबी रहेगी। अगर स्थूल धन से कोई गरीब है लेकिन परमात्म खजाने से भरपूर है तो वो वहां साहूकार बन जाएंगे। तो गरीबी ये है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। अगर कोई इसमें गरीब रहेगा तो वहां भी गरीब रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध बनानी हमको उसी खजाने के आधार से। तो जितना ज्ञान होगा, जितने गुण होंगे, जितनी शक्तियां होंगी, उतनी हमारी कमाई अच्छी रहेगी। ये हमारा मटेरियल है, खजाना है जिससे हमको कमाना है। तो ये कमाई करने के लिए बाबा ने दिया हुआ खजाना हमें भरपूर अपने पास जमा रखना है, तो हम भविष्य में अच्छा ऊंचा पद प्राप्त कर सकेंगे। तो वो प्रारब्ध है अविनाशी एक ही जन्म के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करते, उमंग उत्साह में आते हैं, चार्ट भी लिखना शुरू करते हैं। फिर बाद में जब चार्ट ठीक होने लगता है फिर कहते अभी क्या लिखने का, अब तो सब ओके हो गया। और फिर चार्ट लिखना बंद कर देते हैं, फिर कब अवस्था गिर जाती पता ही नहीं चलता है। बहुत महीन 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 पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगे, फिर पछताओगे कि ये पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बाबा कहते भूल जाना ये भी बहुत बड़ा नुकसान करना है, पश्चाताप के अग्नि में अपने आप को डालना है। क्योंकि इस समय पर बाबा के साथ हम बच्चों ने जो जो वायदे किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की, वो हम भी भूल जाए तो उस प्रतिज्ञा से जो होने वाला फायदा था वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन वायदा भी नहीं किया, याद भी नहीं रखा उसको, तो बाबा कहते बाबा की जो मीठी बातें हैं वो भी पॉइंट्स भूल जाते हैं, अपने वचन भी भूल जाते हैं। और जब भूलने का अभ्यास हो जाता है, बाबा कहते फिर बाद में समय तो हाथ से निकल जाएगा, सिर्फ पश्चाताप रहेगा। बच्चों को अपने उन्नति के लिए ख्याल रखना है। बाबा कहते खुद ही ख्याल रखो अपना कि मुझे अपनी उन्नति करनी है। बाबा जानते कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, ये है ज्ञान रत्नों के।
योग में ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 घंटा मुश्किल रह सकता है। सारा दिन का चार्ट बाबा सुना रहे बच्चों का कि सारा दिन में बच्चे कोई घंटा 1.5 घंटा भी मुश्किल से याद में बैठते होंगे। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। ये भी एक साक्षात्कार है। वो उनको याद करते हैं। यहाँ तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वो सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाप कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होंगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होनी है। राजधानी स्थापन होनी है, कल्प पहले मुआफिक। सब बाबा कहते ये बातें बुद्धि में रखो तो कोई प्रकार की हलचल भी नहीं आएंगी और बुद्धि बाबा में लगी भी रहेगी। बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि जितना याद में रहोगे, जितना अपना पुरुषार्थ यहाँ पर करोगे, उतना ही आपका ऊंचा पद होगा। नई दुनिया नई राजधानी में हमें क्या बनना है, उसका अभी से अपना चित्र बना लेना है और उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ भी देखना है कि इस पद की प्राप्ति के लिए वैसी मेरी मेहनत है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं। अगर राजा रानी बनना है तो संगम युग में भी राजा रानी की वो संस्कार जो है, जो रॉयल्टी है, जो मर्यादाएं हैं, बोल चाल कर्म में, वो सब अपने इस समय पर कर्मों में लाने होंगे। क्योंकि रिहर्सल करनी, अपने आप को एक राजा कैसे बोलेगा, एक राजा कैसे व्यवहार करेगा, एक राजा राज्य कैसे संभालेगा, वो अपनी प्रजा को कैसे संभालेगा। अगर इसकी रिहर्सल अभी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये ड्रामा में जब इनको ये पार्ट मिलेगा तो ये स्टेज पर कैसे प्ले करेंगे। हर ड्रामा के पार्टधारी को पहले रिहर्सल अपने पार्ट की करनी होती है। तो जो हमको बनना है भविष्य के लिए, तो उस पार्ट की भी रिहर्सल हमको करते रहना है। और वो कैसी करनी वो तो बाबा ने बता दी है ना। सारा दिन जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में ही हमारी वो रिहर्सल हो जाती है कि हमें बाबा ने ये लक्ष्य दिया हुआ है देवता बनने का। तो देवताओं के कर्म कैसे होंगे। अगर मैं आत्मा उस देवता स्वरूप में हूँ तो कैसे कर्म करूंगी, कैसे पाठ बचाऊंगी, मेरी रुत्ति कैसी होंगी, दृष्टि कैसी होंगी और स्मृति कैसी होंगी। कि जैसे देवताओं की दृष्टि में कितनी पवित्रता है, वृत्ति उनकी सबके लिए कितनी कल्याण के लिए कल्याणकारी है। तो ऐसी बाबा कहते बच्चे अपने आप को भी देखो कि मेरी दृष्टि सबके प्रति कैसी है। मेरी दृष्टि सबके लिए इतनी महासुखकारी बनी है कि कोई हमारी दृष्टि से भी दुख पा लेता है। बाबा कह रहे बच्चे चेक करो कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ ना, तो मेरी दृष्टि कैसी हो, मेरी रुचि कैसे हो, तो मेरे बोल कैसे हो, हम देवताएं कैसे बोलते होंगे, हम देवताएं कैसे चलन चलते होंगे। तो ये रिहर्सल सारा दिन में अपने आप से करवानी है। अगर अंदर ही अंदर ये गुप्त पुरुषार्थ करते हैं आत्मा,
तो उसके अंदर वो राजय संस्कार जो आदिकाल के संस्कार थे, जिसमें शुद्धता, पवित्रता और शक्ति भी थी, तो वो सारे संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लग जाएंगे और हमारा देवता स्वरूप प्रैक्टिकल में नजर आएगा। बाबा कहते, अब आज भी लोग कहते हैं ना कि इनकी चलन जैसी देवताओं की जैसी थी, तो ऐसी चलन बाबा के आप बच्चों की भी अभी संसार में दिखाई दे, तब ये संसार मानेगा कि आप देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं या शिव बाबा आपको पढ़ा रहा है। तो इसके लिए बच्चों को आज बाबा ने बहुत सारी पुरुषार्थ की विधियां भी समझाई और क्या पुरुषार्थ करना है संगम युग पर, हमें कौन सी मेहनत करनी वो भी बता दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते हैं। धारणा के लिए सार है, पहला है सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, उन्हें नोट करना है। फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपने उन्नति का ख्याल करना है। वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भाव वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भाव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस के द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप के याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास करना है याद में रहने का। बाबा के आवाज की दुनिया से अपने आप को बार बार अपने उस स्थान पर ले जाओ जो हमारा मूल स्थान है, परम धाम है। स्लोगन है योग को किनारे योग को किनारे कर कर्मों में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारा कर कर्मों में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। बाबा कहते अलबेलेपन को समाप्त करो। तो कर्म के बंधनों में बंधे हुए रहते हैं। योग का टाइम है, मुरली का टाइम है हमारा, उस समय पर कोई कर्मों में बिजी रहता है, तो बाबा कहते ये भी अलबेलापन है।
क्योंकि शिव बाबा हमको पढ़ाने के लिए आता है, बाबा में योग सिखाने के लिए आता है, तो हमारा वो समय पर उसी में हमारा बुद्धि योग होना चाहिए। तो बाबा इसको भी अलबिलापन कह रहे हैं। सोचते ना बाद में मुरली सुन लेंगे, बाद में मुरली पढ़ लेंगे, बाद में योग कर लेंगे, लेकिन इस समय तो ये काम कर लेते हैं। सुबह नहीं सुनेंगे तो फिर कहेंगे शाम को सुनते हैं, शाम को नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कल सुनते हैं। तो ये है अलबेलापन। लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसा अलबेलापन ज्ञान योग के सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम ये ना कहें कि ये तो मुझे कल करना है, बाद में करना है। नहीं, योग के टाइम पर योग हो, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई हो, और सेवा का अपना टाइम है। तो बाबा कहते ऐसे अलर्ट होकर के रहो, क्योंकि तुम बच्चों को सतयुग में जाना है, प्रारब्ध पानी है। शिव बाबा ने आज कहा तुम्हें पासपोर्ट बनवाना है अपना, स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग के लिए पासपोर्ट तो कभी सुना नहीं होगा। दुनिया में तो स्वर्ग माना समझते कि मरना, लेकिन यहाँ स्वर्ग माना सतयुगी दुनिया में हमको जाना है। बहुत खुशी है उस दुनिया में जाने के लिए। श्री कृष्ण की वह दुनिया वैकुंठ, जिस दुनिया को हम बहुत जन्मों से याद कर रहे हैं, तो ऐसी दुनिया में अब हमको जाना है। उसके लिए बाबा कहते बच्चे तुम इस पाठशाला में आते हो पढ़ने के लिए, और उससे तुम्हें पासपोर्ट मिलता है। तो शिव बाबा हमें पासपोर्ट देता है। ओम शांति।